हेलो दोस्तों, वेलकम टू सी एस एजुकेशन। आज हम बात करेंगे फॉर्मेटिंग के बारे में। तो एम एस वर्ड हमने ओपन कर लिया है। एम एस वर्ड में हम फॉर्मेटिंग के बारे में बात करेंगे। फॉर्मेटिंग की डेफिनेशन क्या होती है? जनरल अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट इज़ नोन एज फॉर्मेटिंग। मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट के अंदर हमें टेक्स्ट को अरेंज करते हैं, उसे फॉर्मेटिंग क्या कहते हैं। जैसे हम नोटबुक में नोट्स बनाते हैं, उसको हमें अच्छे से किस तरह दिखाना है, बोल्ड करना है, उसे अंडरलाइन करना है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सब फॉर्मेटिंग के अंदर आते हैं। जैसे पेज कैसे सेट करना है, लाइन के बीच में स्पेस होनी चाहिए, मतलब कि डॉक्यूमेंट हमें किस तरह अच्छा दिखाई दे, उसे फॉर्मेटिंग बोलते हैं। तो चलो देखते हैं फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग तीन टाइप की होती है: कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग और पेज फॉर्मेटिंग। तो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग देखते हैं हम। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग इज कंसर्न अबाउट मेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग द फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज। फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज के जो डिसीजन ले के रिगार्डिंग होता है, वो फॉन्ट कौन सा होता है। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में जैसे अब हम टाइप करते हैं यहाँ पर, जैसे माई नेम इज राहुल। तो हम इसमें जो इसका जो फॉन्ट है, उसका फॉन्ट का मतलब कि किस तरह से वो शो होगा। जैसे ये हमारा है फॉन्ट स्टाइल, जैसे कैलिब्री हमारा फॉन्ट साइज। उसके बाद हमने न्यू रोमन्स लिया, उसके बाद हमने कुरियर न्यू लिया, तो उसके बाद हमने ये लिया जैसे। तो ये होता है फॉन्ट स्टाइल। इसके बाद क्या आता है हमारा फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज मतलब कि ये अक्षर का कितना बड़ा साइज होना चाहिए वो। जैसे 12, 14, 20, 22, 36, ये सब कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंदर आता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद है टेक्स्ट एट्रीब्यूट, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन। तो बोल्ड इटालिक कौन से होते हैं? जैसे ये है बोल्ड, इसे बोलते हैं बोल्ड। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+B। तो हम बोल्ड कर देंगे तो ये बोल्ड हो गया। इटालिक करेंगे तो इटालिक हो जाएगा इटालियन स्टाइल में, जैसे तिरछा हो गया ये। अंडरलाइन मतलब कि जैसे हमें इसको अंडरलाइन करना है तो ये यू दबाएंगे, इसे अंडरलाइन हो गया। ठीक है बच्चों, ये होता है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंदर। फिर उसके बाद आता है टेक्स्ट पोजीशनिंग के लिए सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। तो ये रहे जो, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट टाइप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे इसकी, जैसे हमने लिख दिया ये, इसको बंद करने के लिए हमें ये फॉर्मेट पेंटर यूज़ करना पड़ेगा। अब जैसे हमने लिख दिया ये बोल्ड इटालिक हमें बंद करने पड़ेंगे, बोल्ड इटालिक अंडरलाइन। अब जैसे हम ये कर रहे हैं सबस्क्रिप्ट, तो ये क्या करता है? क्रिएट स्मॉल लेटर बिलो द टेक्स्ट बेस लाइन। मतलब टेक्स्ट के नीचे वो करता है, जैसे एक्स की पावर है, एक्स की पावर नीचे जैसे 2 लेके आना है तो हमें इसे ऑन करना पड़ेगा सबस्क्रिप्ट को। अब हम कुछ दबाएंगे तो 3 आ जाएगा नीचे। ठीक है, फिर इसे बंद करने के लिए हमें वापस इसी को दबाना पड़ेगा। अब उसके बाद है इसका सबस्क्रिप्ट हो गया। अब है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट में क्या होगा? जैसे कि इसकी पावर ऊपर की तरफ आ जाएगी। जैसे हमें करना है एक्स की पावर 2, तो इसको दबाएंगे, पहले हम सबस्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे तो एक्स की पावर 2 आ गया, जैसे मैथ में होता है वैसे। उसके बाद है, इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू मतलब इसके बीच में एक लाइन खींची जाएगी, माय नेम इज़ राहुल, जैसे इसके बीच में हमने स्ट्राइक थ्रू कर दिया ये, तो ये बीच में लाइन आ गई, तो ये होता है स्ट्राइक थ्रू। ये सब इसी का पार्ट है ये जो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग है ये तो होती है, ये सब होम टैब में होती है। ठीक है। ये जो साइज होता है ये हम इससे भी बड़ा छोटा कर सकते हैं, जैसे ये, इससे भी हम साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं और वहाँ पर लिख के भी बड़ा छोटा कर सकते हैं।
जैसे सी स्टडी इन स्कूल, सी स्टडी इन स्कूल। ठीक, तो अब इसमें देखेंगे हम, इसमें जैसे इसको हमने हाईलाइट करना है, तो हाईलाइट करना है जैसे हमें इसे येलो से हाईलाइट करना है, जैसे हम नोटबुक के अंदर हाईलाइट करते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़, तो इसको लेके जाएंगे और ऐसे इसको हाईलाइट हो जाएगा। ये हाईलाइटर के लिए यूज़ होता है ये टेक्स्ट हाईलाइटर। जैसे ग्रीन लेना था हमें ग्रीन कर सकते हैं। ये सब फॉर्मेटिंग का भाग है। ठीक है, फिर इसे क्लोज़ करना पड़ेगा। अब जैसे हम इसको चेंज करना चाहते हैं, जैसे माय नेम इज़ राहुल, इसका हमें रंग चेंज करना है, तो कलर चेंज करना है तो हम इसमें जाएंगे, तो ये हम कोई भी कलर ले सकते हैं। जैसे रेड लेना है तो रेड ले सकते हैं। तो ये सब कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंदर आता है। अब उसके बाद है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। इसको बंद कर देते हैं हम, बोल्ड इटालिक अंडरलाइन स्ट्राइक थ्रू। अब आ गए पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या होता है? पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इंक्लूड टेक्स्ट अलाइनमेंट, पैराग्राफ इंडेंशन, लाइन स्पेसिंग, बिफोर एंड आफ्टर स्पेसिंग बिटवीन पैराग्राफ। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इज डन थ्रू पैराग्राफ ग्रुप ऑफ होम टेप। तो इसमें क्या होता है, मतलब कि पैराग्राफ को हमें किस तरह से दिखाना है वो सब इसमें आता है। तो वैसे तो ये बाहर भी दे रखे होते हैं इनके जो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए, जैसे पैराग्राफ अच्छे से किस तरह दिखे, लेकिन एक ये यहाँ पर भी पैराग्राफ का ये डायलॉग बॉक्स होता है, इसे भी हम खोल के कर सकते हैं। जैसे अलाइनमेंट लेफ़्ट, लेफ़्ट में क्या होगा कि मतलब पहले हमें इसे जो सारा टेक्स्ट है वो लेफ़्ट में जाएगा, पहले हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा इसे। जैसे ये पैराग्राफ है हमारा, फिर हमने ये क्लिक किया इस पर, लेफ़्ट अलाइनमेंट मतलब जो डिफ़ॉल्ट होता है वो लेफ़्ट में होता है। उसके बाद हमें इसे सेंटर में करना है तो सेंटर में हो जाएगा ये, ओके दबाओगे तो सेंटर में हो गया। ठीक है, अब इसे राइट में करना है तो ये राइट में हो जाएगा। आप देख सकते हो राइट में हो गया सारा। फिर होता है इसमें अलाइनमेंट में जस्टिफाइड। जस्टिफाइड मतलब होता है दोनों तरफ से बराबर, मतलब दोनों तरफ से, मतलब कि जो मार्जिन है पेज की दोनों तरफ से जस्टिफाइड हो जाएगा, मतलब बराबर टेक्स्ट हो जाएगा। ये जैसे हो गया, इसको बोलते हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। उसके बाद इसमें और भी है, इसमें जो जैसे हो गया इंडेंशन। इंडेंशन मतलब ये होता है यहाँ से, मतलब कि इंडेंशन जो इस साइड से है, इस साइड से जो इसकी मार्जिन होती है पेज की वो उस हिसाब से शिफ्ट हो जाएगा। जैसे लेफ़्ट में हमने चूज़ कर लिया 1, तो लेफ़्ट से ये 1 साइड में हो जाएगा, जैसे ये हो गया लेफ़्ट से। फिर उसके बाद होता है राइट से, जैसे राइट से भी हमें करना है तो कर दो जैसे 1, तो राइट से भी हो जाएगा 1, राइट से हो गया 1। और जिस हिसाब से आपको पैराग्राफ सेट करना है वैसे आप कर सकते हो। हम इसे फिर से ठीक कर देते हैं। स्पेसिंग होता है मतलब कि लाइन के बीच में जो ये 2 लाइनें इनके बीच में जो स्पेसिंग होती है वो करना है। जैसे इसमें कर दिया हमने 36, तब ये पैराग्राफ के जो ऊपर है इसके बीच में हो गया ये स्पेसिंग, मतलब ये पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग है, ये जो ऊपर वाली जो पैराग्राफ है और ये जो पैरा है इसके बीच में स्पेसिंग हो गया। इसे कम करेंगे तो अब ये कम हो जाएगा, देखना अभी आप इसमें ये हो गया कम। फिर से ये होता है पैराग्राफ स्पेसिंग। अभी जैसे पैराग्राफ के आफ्टर होता है, तो मतलब ये पैराग्राफ यहाँ डॉक्यूमेंट पे ख़त्म होता है और ये यू कैन इजली से दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर जैसे हम देते हैं इसमें 72, तो ये आफ्टर में होगा ये पैराग्राफ स्पेसिंग।
ये होता है लाइन स्पेसिंग, मतलब लाइन के बीच में जो स्पेसिंग होना चाहिए, जैसे 1.5 होना चाहिए, तो ये आप देखते हैं अब ये इन लाइनों के बीच में स्पेसिंग हो गया। वो पैराग्राफ स्पेसिंग था, ये लाइन के बीच में स्पेसिंग है। स्पेशल इसमें क्या होता है, जो इंटेंशन है, ये जो मैंने आपको बताया था लेफ़्ट से, अगर आप फर्स्ट लाइन करोगे तो केवल फर्स्ट लाइन होगी, बाकी कोई नहीं होगा। जैसे इसमें फर्स्ट लाइन देखते हैं तो ये फर्स्ट लाइन होगी इस साइड। उसके बाद जैसे हैंगिंग, हैंगिंग मतलब क्या होता है, जो फर्स्ट लाइन को छोड़ के जो बाकी सब जो टेक्स्ट है वो सारा इस साइड हो जाएगा। जैसे फर्स्ट लाइन को छोड़ के बाकी सारी जो नीचे की लाइन है वो सारी राइट वर्ड शिफ्ट होगी। तो ये था हमारा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। ये सब चीज़ हम यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे लेफ़्ट अलाइनमेंट हो गया, ये सेंटर हो गया, ये राइट हो गया, ये जस्टिफाई हो गया, ये लाइन स्पेसिंग हो गया, ये इंडेंट हो गए, डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट, ये सब हो गए। ये सब इसी में आता है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंदर। उसके बाद आता हमारा पेज फॉर्मेटिंग। पेज फॉर्मेटिंग में क्या होता है, जो पेज हमारा जो पेज होता है उसकी किस तरह से मतलब सेटिंग की जाए। जैसे उसकी मार्जिन, जैसे हम पेज में जो एग्ज़ाम के टाइम में लाइन मार्जिन खींचते हैं, वो मार्जिन जैसे ऊपर से कितनी जगह छोड़नी चाहिए, नीचे से कितनी जगह छोड़नी चाहिए, वो सब इसके अंदर आता है। ओरिएंटेशन मतलब कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ये लैंडस्केप हो गया ये, और ये हो गया पोर्ट्रेट। फिर साइज़, मतलब कि हमें जो साइज़ कैसा लेना चाहिए, लेटर साइज़ चाहिए, A5 साइज़ चाहिए, A4 साइज़ चाहिए, वो सब इसमें होता है पेज लेआउट में, और इसको बोलते हैं पेज फॉर्मेटिंग में। मतलब पेज को हम जैसे नोटबुक का पेज होता है वैसे हम इसे किस तरह से दिखाएं। जो प्रिंटिंग का पेज होता है वो A4 साइज़ होता है मेनली यूज़। ये कॉलम है, जैसे हमें कॉलम कितने चाहिए, जैसे वो सब इसमें आता है। जैसे ये 2 कॉलम चाहिए तो 2 कॉलम में बढ़ गया, ये 3 चाहिए तो 3 कॉलम में, ये सब इसी में आता है। ये सब आगे की वीडियो में दिखाएंगे। और ये होता है एक वाटर मार्क। वाटर मार्क मतलब कि पेज में जो आप डालना चाहते हो, जैसे कि ये जैसे कॉन्फिडेंशियल है, ये डू नॉट कॉपी, कि कोई आपका कॉपी ना कर सके, ये दिख रहा है आपको। ये इसमें हम पेज का रंग भी चेंज कर सकते हैं, पेज कलर, ये सब डू नॉट कॉपी आ गई, जो मैंने आपको वाटर मार्क दिखाया था वो। और पेज बॉर्डर, मतलब पेज की बॉर्डर आपको कैसी लेके आनी है वो सब भी आप ला सकते हैं, यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। पेज की बॉर्डर आ गई, ये सब आता है इसमें पेज फॉर्मेटिंग में। तो मैंने आपको तीनों क्लियर कर दिए हैं, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग और पेज फॉर्मेटिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब CS एजुकेशन।